और इंडिया रिपोर्टर में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आसमान में बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत की। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 शो हुआ, जिसमें इंडियन फाइटर्स प्लेन की गरज से एक तरफ दुश्मन थर्राए तो वहीं बच्चे भी रोमांचित नजर आए। जैसे ही राफेल, मिराज, सुखोई, LCA तेजस और सूर्य किरण हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी, विदेशों के साथ साथ देश की ताकत देखकर गर्व से हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो गया। वहीं पड़ोसियों की सिट्टी पिट्टी भी जरूर इन तस्वीरों को देखने के बाद गुम हो गई होगी। वायुसेना का दमखम दिखाते हुए ये फाइटर जेट आसमान में उड़ान भर रहे थे, गर्जना कर रहे थे। और ये 13वां एरो इंडिया शो, जिसमें देश विदेश की 600 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें 14 देशों की 78 कंपनियां सीधे तौर पर हिस्सा ले रही हैं। इस बार का एरो शो कई मामलों में खास भी रहा। पहली बार स्वदेश निर्मित LAC तेजस ने हवाई करतब भी दिखाया। इस बार के एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की ये खास छवि देखने को मिली, क्योंकि भारत निर्मित तेजस ने अपना दमखम आसमान में दिखाया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें रही जब वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। यूं तो जल, थल, नभ तीनों ही सेना अपने आप में हर तरीके से सक्षम भी हैं, दुश्मन को करारा जवाब देने में भी पूरी तरह से माहिर हैं। लेकिन बेंगलुरु में हुआ ये एरो शो, जिसमें वायुसेना ने दमखम दिखाया और चार चांद और ज्यादा बढ़ गए। राफेल की ताकत साथ में जोड़ने के बाद राफेल, मिराज, सुखोई, तेजस, ये तमाम फाइटर जेट थे जो आसमान में करतब तो दिखा रहे थे। यहाँ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। लेकिन इस मौजूदा वक्त में, जब पिछला करीब 1 साल LAC पर तनाव के बीच गुजरा है, जब LOC पर पाकिस्तान की हरकत संभलते दिख नहीं रही, नाकाम साजिशें लगातार करता रहता है, इस वक्त में सब पाकिस्तान और चीन की निगाहें टिकी भी होंगी, धड़कनें बढ़ी भी होंगी। From anywhere, the major or plane or the sound doesn't use or use the height. तो हिंदुस्तान का ये दमखम पूरी दुनिया ने देखा है एरो शो के जरिए, और पूरे एरो शो के दौरान इंडिया न्यूज ने बेहतरीन कवरेज की है। आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडियन एयरफोर्स का क्या प्लान है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर आशीष सिंह।
एरो इंडिया 21 में अगर कोई एक प्लेटफॉर्म है, अगर कोई एक एयरक्राफ्ट है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें मैंने कल फ्लाई भी किया, वो है LCA तेजस। लेकिन LCA तेजस की कहानी क्या है, किस तरह से ये बढ़ा, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से अब बढ़ रहा है और किस तरह से आगे बढ़ेगा, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम आपके सामने मॉडल्स के साथ में, जो कि स्केल मॉडल है, ये कोई खिलौने नहीं है, ये स्केल मॉडल्स हैं जो कि एक्चुअल फाइटर जेट्स होते हैं, उसके अनुपात में ये मॉडल्स बनाए गए हैं। और इन सभी मॉडल्स के जरिए हम आपको LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मेड इन इंडिया, पोस्टर बॉय, आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस में, उसको किस तरह से इसका एवोल्यूशन हो रहा है, इन सबको समझने के लिए हमारे साथ में ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, मैं तो कहूँगा कि सबसे जो पहली शुरुआत होती है फाइटर जेट को शुरू करने में, डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, उन सभी चीज़ों में ADA का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और उनके डायरेक्टर, ADA के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधरे हमारे साथ में, जो कि हमें एक एक मॉडल के जरिए संक्षेप में बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस से शुरू हुआ, अब कहाँ पर है और आगे क्या कुछ प्लान किया जा रहा है। डॉक्टर देवधरे, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया है, मैंने कल एक्सपीरियंस भी किया। अब लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके, क्योंकि बहुत प्राउड की फीलिंग है, हम जनरली देखते हैं रफेल को लेके पूरा देश एक्साइटेड था, बहुत सारे और वेस्टर्न फाइटर जेट्स हैं जिसको लेके बहुत एक्साइटेड। देश में अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी या फिर महसूस नहीं है कि हमारा अपना फाइटर जेट काफ़ी बेहतरीन है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे, समझे, लेकिन क्योंकि आप इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया फाइटर जेट की जर्नी कैसे हुई और अब कैसे बढ़ रहा है आगे। इंडिया का सबसे पहला फाइटर एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत था, जो 1961 में बना था। लेकिन उसके बाद इंडिया में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ एरोस्पेस में, डिज़ाइन, रिसर्च, लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं होते रहा। तो 1983 में गवर्नमेंट के महान लोगों ने डिसाइड किया, प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा जो आज नहीं है, ऐसे लोगों ने एक साथ मिलके गवर्नमेंट के साथ डिसाइड किया कि ये एरोस्पेस इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप होनी चाहिए। और 85 में आडा का निर्माण हुआ। आडा बनाई गई इसी के लिए, एक नोडल एजेंसी एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए। एंड 88 में इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया कि हम ये कैसे बना सकते हैं एयरक्राफ्ट। तभी गवर्नमेंट में इसको स्टडी किया, तब समझ में आया कि काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास नहीं थी और वो मिलती भी नहीं है विदेशों से। सो गवर्नमेंट ने 93 में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम सैंक्शन किया तेजस के लिए, जिसके तहत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होगी, जैसे कि फ्लाई बाय वायर, डिजिटल एवियोनिक्स, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो जाएगी। और 93 में जो सैंक्शन हुआ था, उसका नतीजा 2001 में जब TD-1 पहली बार उड़ा, तब ये टेक्नोलॉजीज़ पहली बार उड़ी इस एयरक्राफ्ट में और वो प्रूव हो गई थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट में सैंक्शन किया ये आज जो दिख रहे IOC, FOC और अभी मार्क 1A, वो जो प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट का 2001 में सैंक्शन हो गया। 2013 में IOC हुआ, जहाँ की वो सारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, क्योंकि 2001 में जो उड़ा था वो कम्बाइंड एयरक्राफ्ट था नहीं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट था। तो ये जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, सारे हथियार लेके जाके ये टेक्नोलॉजीज़ के साथ उसके साथ काम करना और ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए अच्छा एयरक्राफ्ट बनाना, वो 2013 में उसका IOC हुआ, 2019 में FOC हो गया और आज मार्क 1A जिसमें और थोड़ी अधिक कैपेबिलिटीज़ है, वो भी सैंक्शन हो गया। तो ये जर्नी है LCA तेजस का।